आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनकी जबान जो है वो अक्सर फिसल जाया करती है, और इस बार तो कल पार्लियामेंट में इस कदर उनकी जबान फिसली कि उन्होंने सीधे अंबेडकर जी के नाम को फैशन के साथ जोड़ा, और जिस लहजे में उन्होंने बात की, आपने क्लिप पर सुना है कि किस तरह वो किस लहजे में बात कर रहे हैं और किस तरह वो अंबेडकर जी के संदर्भ में अपनी बातों को रख रहे हैं और उनकी तुलना कर रहे हैं। यहाँ पर मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अमित शाह का ये छोटा सा क्लिप आपने सुना, और ये क्लिप अभी काफी वायरल हो रहा है, काफी ट्रोल हो रहे हैं अमित शाह जी यहाँ पर, और काफी लोगों ने यहाँ पर आपत्ति जताई है इनके इस बयान से। और इसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी अभी अमित शाह के बीच बचाव में भी सामने आई है और ये कह रही है कि इनके क्लिप को शॉर्ट करके और इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। तो हम पूरी क्लिप को भी देखेंगे, उनकी पूरी बात को भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि इन्होंने अंबेडकर जी को लेकर जिस संदर्भ में इन्होंने अपनी बात को रखी वो बहुत गलत थी। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या बोला तूने? और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से ये उनके नाम को यूज कर रहे हैं, जिस तरह से ये अंबेडकर जी के नाम को फैशन के साथ जोड़कर यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आजकल फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और ये लहजा, उनका जो कहने का लहजा था, ये भी बहुत आपत्तिजनक थी। और साथ में इन्होंने ये कहा कि इतना नाम अगर लोग भगवान का ले लेते तो शायद उन्हें 7 जन्म तक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो खैर, अंबेडकर साहब नो डाउट वो किसी भगवान से कम नहीं है। उन्होंने शोषित वर्गों को, उन्होंने पिछड़े वर्गों को उठाया है, और जो नर्क में जो लोग जी रहे थे उनको स्वर्ग की अनुभूति दी है उन्होंने। तो वो बहुत लोगों के लिए वो भगवान है, और आप इस तरह की तुलना नहीं कर सकते हैं कभी भी। और अंबेडकर जी के बारे में खास करके इस तरह से कहना और उनके नाम को फैशन से जोड़ना, ये शोभनीय बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए इनके पूरी क्लिप को सुनते हैं कि इन्होंने आखिर पूरे क्लिप में क्या बात कही। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु 7-8 में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इनके इस क्लिप से ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस बात को कह रहे हैं कि आज जो आप लोग अंबेडकर जी का नाम लेकर इनको यूज किया जा रहा है, इनके नाम को, तो आपसे भी अंबेडकर साहब कहीं ना कहीं तंग थे, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, तो ये पुरानी बातों को लेकर आया। चलिए, लेकिन आपने जो भी क्लिप में आगे बातें कही वो आपकी अलग जगह थी, आपने अलग बात कही, लेकिन जिस तरह से आपने शुरुआत में अंबेडकर जी के नाम को फैशन के साथ जोड़ा और ये कहा कि वो मतलब भगवान तो नहीं है, कि आप अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती, तो आप शायद उस चीज को फील नहीं कर पाएंगे कि कितनों के लिए अंबेडकर साहब भगवान थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो दर्जा हासिल किया है अपने काम से।
अमित शाह के इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई और उसके साथ ही साथ कई लोग जो अंबेडकर साहब से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई। और देखिए यहाँ पर तरुण जाटव जी क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि अमित शाह जी याद रखो, अगर बात बाबा साहेब अंबेडकर पर आ जाती है तो हम किसी भी पार्टी नेता के सगे नहीं हैं। बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लिए भगवान से भी बड़े हैं। याद रखना, तुम भी सत्ता परिवर्तन के डर से चुनाव से पहले अंबेडकर की शरण में भीख मांग रहे थे। जय भीम। वहीं आरजेडी की नेता है प्रियंका भारती, देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि मनु के उपासक अमित शाह, कान खोल के सुनिए। आपके ईश्वर ने हमें अछूत बनाया, हमारे अंबेडकर ने आपके बराबर खड़ा किया। हमारे बाबा साहेब अंबेडकर आपके भगवान से भी ऊपर है। तो कई लोगों ने यहाँ पर नाराजगी जताई है अपने अपने तरह से बातों को रखकर। वहीं पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अमित शाह कह रहे हैं अंबेडकर अंबेडकर करने की जगह भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। मैंने किसी व्यक्ति को 7 जन्मों का स्वर्ग मिलते नहीं देखा, लेकिन अंबेडकर को मानने वाले लाखों लोग हैं जो पहले नरकीय जीवन जी रहे थे और आज अधिकारी है। ये ताकत है अंबेडकर की। वहीं आगे एडवोकेट जॉनी अंबेडकरवादी लिखते हैं कि अमित शाह जी सुनो, अंबेडकर फैशन नहीं बल्कि अंबेडकर जी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, आदिवासी के लिए मसीहा है। आपको जिस भगवान के पास जाना है जाइए, स्वर्ग नर्क में जाना है जाइए, आपको कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन बाबा साहेब का अपमान हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राज्यसभा सदन में अमित शाह जी ने बयान दिया कि एक फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना ही नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होता। जिस लहजे में उन्होंने बोला है और जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ये सीधे तौर पर वो तमाम देश के अनुसूचित जाति और जनजाति और देश के आम नागरिकों का सीधा सीधा अपमान तो है ही, ये अंबेडकर साहब का भी अपमान है। ना तो कहीं जी लगाया और अंबेडकर साहब को फैशन की संज्ञा उन्होंने दे डाली। जहां पिछले 4 दिन से लगातार दोनों सदनों में ग्लोरियस 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट चल रही हो, तो क्या ग्लोरी ये दिखाना चाहते हैं और किस प्रकार की इनकी सोच है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ये अमित शाह जी ने कल दर्शा दिया। इनका बस चलता तो जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव के ऐन पहले जिस प्रकार से कहा था कि 400 पार का जो नारा इन्होंने दिया था और संविधान को बदलने की बात उसमें रखी थी, ये जनता ने दिखा दिया कि संविधान को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो 240 पे आज लाया है। यही अब जो अपमान इस शोषित और प्रताड़ित वर्ग का इन्होंने किया है, यही वर्ग इनको 240 से 40 पे लाके खड़ा करेगा। और जहां तक भगवान का प्रश्न है, तो जो सर उठा करके जीने का जो अधिकार अंबेडकर साहब ने शोषित वर्ग को, प्रताड़ित वर्ग को, अपमानित वर्ग को दिया है और जो अपमान इन्होंने किया है, मैं कहना चाहूंगा कि अंबेडकर साहब ही है जिन्होंने उनको सर उठा करके जीने का अधिकार दिया है।